ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ ओनली फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंड बैक बिकॉज कुछ ही पार्टिकल्स जो हैं अल्फा के वो वापस होते हैं, क्यों? तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक गोल्ड का एटम था। सो लेट दिस बी द एटम ऑफ द गोल्ड, और एटम के बारे में आपको पता है कि बीच में रहता है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ रहता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो ये अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जब इसकी तरफ भेजी गई, तो ये दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जब इसकी तरफ भेजी गई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही निकल गए। अब क्यों निकल गए? क्योंकि अल्फा जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज रहता है +2e, +2e। तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गया, इसका मतलब था कि इस न्यूक्लियस के अराउंड मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में वो आपका एम्प्टी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस जो है एम्प्टी है, और मोस्ट पार्टिकल्स जो थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट इसमें से निकल गए। सिर्फ वही जो इस टाइनी डेंस सेंटर में जो न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पे सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल टाइनी है एज कंपेयर टू द एटम। ये बहुत इसका स्मॉल स्पेस है, यहाँ पे यह बहुत छोटा है। तो कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे जो इसके तरफ गए वही वापस डिफ्लेक्ट हुए। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट है, ये करेक्ट है। सेकंड, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस हैव इक्वल चार्ज, ये गलत है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज रहता है +2e, और गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79, तो इसके ऊपर जो चार्ज जो है वो +79e आप ले सकते हो, ई। तो ये है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, दोनों पे चार्ज सेम नहीं रहता है। इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम फॉर ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पाथ ऑफ द पार्टिकल। मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये आपका अल्फा पार्टिकल इधर से आया, क्योंकि इस पे 2e का चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके बीच में, ये हम मान लेते हैं कि इट वाज सपोज टू गो लाइक दिस। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा इतने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये पाथ जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है इसका, और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, अब यहाँ दिया है कि इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम था कुछ फ्यू पार्टिकल्स के लिए। तो जो अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के जितना पास से जाएंगे उनका इम्पैक्ट पैरामीटर उतना ही कम होगा। अब मिनिमम, क्योंकि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो, अब देखो, जो सीधा हेड ऑन कोलिजन करेगा उसका तो इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो ही होगा। अब मिनिमम बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो इसके हेड ऑन कोलिजन के लिए यहाँ पे जाएंगे, क्यों? और यहाँ से डिफ्लेक्ट होंगे, जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़ीरो होगा, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू द एटम इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ मिनिमम फॉर ए फ्यू अल्फा पार्टिकल, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो हैं यहाँ से डिफ्लेक्ट होंगे, जो हेड ऑन कोलिजन के लिए जाएंगे, तो कुछ ही हैं, तो इम्पैक्ट पैरामीटर भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स के लिए ही मिनिमम है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैव ए वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। नहीं, इसमें ये गलत है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास चले जाएंगे। जबकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमने ली है बीम, वी हैव, देखो मैंने यहाँ लिखा था बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ कंसिडर किया है। तो इसमें सारे पार्टिकल्स जो है सबके जो है सेम काइनेटिक एनर्जी रहती है। अगर हाई काइनेटिक एनर्जी होती तो ये इसके और ज़्यादा पास चले जाते, तो और ज़्यादा न्यूक्लियस के पास चले जाते बिफोर बीइंग पुश्ड बैक। सो ये उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्यों, रीज़न को, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्यों कुछ पार्टिकल जो है रीबाउंड होते हैं। तो रीबाउंड होते हैं तो इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा होती तो इसके और ज़्यादा पास चले जाते हैं।
ओके, लास्ट आपकी जो स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्री अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन विद द न्यूक्लिया, ये ट्रू है। अब ए और ई का रीज़न जो है सेम ही है। अब इसका रीज़न यही है ए, क्योंकि साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ गोल्ड एटम। तो कुछ ही पार्टिकल्स जो हैं, जो हेड इनकी हेड ऑन कोलिजन की तरफ जो जाएंगे, और फिर तो हेड ऑन कोलिजन की तरफ जब जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो फिर एक पॉइंट पे ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है दैट बिकम्स इक्वल टू द, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। तो फिर ये यहाँ से रीबाउंड हो जाएंगे। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ही हेड ऑन कोलिजन के लिए जाते हैं, ये भी आपकी ट्रू है। तो देखो इसमें ट्रू कौन कौन सी हैं। एक है आपका ए, फिर है आपका सी, डी आपका इनकरेक्ट है, फ्यू पार्टिकल्स हैव वेरी काइनेटिक एनर्जी, ये आपका इनकरेक्ट था। ए सी एंड ई, ए सी एंड ई जो है, यही आपकी करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो आपका जो इसमें इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी ए सी एंड ई।